हेलो दोस्तों, आज है 29 मार्च 2024 शुक्रवार का दिन, हिंदी तिथि चैत्र कृष्ण चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरें जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे। वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, काम के अपडेट आप देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि यह कार्यपालिका से जुड़ा मामला है। दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे। इस मामले में कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है। अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी 1 अप्रैल तक बढ़ गई है। शराब नीति केस में रावोच एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की ईडी कस्टडी 4 दिन और बढ़ा दी है। अब वे 1 अप्रैल तक हिरासत में रहेंगे। सीएम ने कोर्ट में खुद पैरवी की। दिल्ली सरकार जेल से नहीं चलेगी, एलजी के बयान पर अरविंद केजरीवाल का जवाब आया। कहा कि जनता जवाब देगी। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में भारत की नाराजगी के बावजूद भी अमेरिका ने एक बार फिर बयान दिया। अमेरिका ने कहा कि हम अपने स्टैंड पर कायम, निष्पक्ष जांच हो, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सुनीता केजरीवाल के रिश्तेदारों के यहाँ भी ईडी की रेड हुई। फेमा के मामले में कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की गुरुवार रात में कार्डियक अरेस्ट से जान चली गई। मुख्तार अंसारी की जान चली जाने के बाद मऊ, गाजीपुर, लखनऊ, कानपुर, आगरा और मथुरा समेत पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले की जानकारी गृह विभाग से मांगी है। प्रदेश के अति संवेदनशील जिलों में चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। मऊ, बांदा और गाजीपुर में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने घर पर अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में कोई अप्रिय घटना न होने पाए। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने मनरेगा मजदूरों को लेकर बड़ा ऐलान किया। सरकार द्वारा जारी किए गए एक नोटिफिकेशन के मुताबिक केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया। सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर में 3 से 10% तक का इजाफा कर दिया। गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें यह जानकारी सामने आई है। 1 अप्रैल से नई दरें लागू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मजदूरी दर में सबसे कम 3% का इजाफा हुआ है। गोवा में सबसे ज्यादा 10% से भी ज्यादा मजदूरी दर बढ़ाई गई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 7 रुपए प्रतिदिन मजदूरी बढ़ गई है। बड़ी खबर आ रही है। हरीश साल्वे सहित देश के 600 से ज्यादा वकीलों ने सीजेआई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है। पत्र लिखकर न्यायपालिका पर सवाल उठाने को लेकर चिंता जाहिर की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार जरूरत पड़ने पर अग्निवीर भर्ती योजना में बदलाव के लिए तैयार। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने सुनिश्चित किया कि अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित रहे। तेजस के एडवांस वर्जन मार्क 1A विमान की पहली टेस्ट फ्लाइट। इसमें एडवांस रडार और सेल्फ डिफेंस की क्षमता है। वायुसेना ने 83 प्लेन का ऑर्डर दिया है। पहली बार गायों में मिला बर्ड फ्लू का वायरस। ये प्रवासी पक्षियों से आया। इससे दूध गाढ़ा और उसका रंग फीका हो रहा है। यानी गायों में पहली बार बर्ड फ्लू का वायरस पाया गया है और इस बीमारी के कारण गाय का दूध गाढ़ा हो गया है और इसका रंग भी फीका पड़ रहा है। अमेरिका की गायों में यह बीमारी प्रवासी पक्षियों से आई है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने इसकी पुष्टि की है। फोन पे यूजर्स अब यूएई में भी यूपीआई ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। कंपनी ने नियो पे से साझेदारी की है। भारत से दुबई जाने वाले लोगों के लिए गुड न्यूज है। यूएई जाने वाले फोन पे ऐप यूजर्स अब यूपीआई ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर शेयर मार्केट से जुड़ी हुई है। सेंसेक्स 655 अंक बढ़कर 73,651 पर बंद हुआ। निफ्टी में 203 अंक की तेजी रही और ये 22,326 के स्तर पर बंद हुआ। 30 शेयरों में से 26 में तेजी और सिर्फ 4 में गिरावट देखने को मिली है। बड़ी खबर आ रही है। 238 बार चुनाव लड़ा और हर बार हारे के पद्मराजन, और ऐसे में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम शामिल हो गया। देश में कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तमिलनाडु के पद्मराजन भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पद्मराजन ने अपने जीवन में स्थानीय चुनाव से लेकर राष्ट्रपति पद तक 238 बार चुनाव लड़ा, लेकिन हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। देश की सबसे अमीर महिला बीजेपी में शामिल। हरियाणा की रहने वाली देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने गुरुवार को बीजेपी ज्वाइन कर लिया। जॉब से जुड़ी हुई, युवाओं से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। एआई से 80 लाख लोगों की नौकरी पर खतरा। एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोगों को सबसे ज्यादा डर इस बात का लग रहा है कि क्या एआई उनकी नौकरियां छीन लेगा। एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि यूके में एआई से नौकरियों पर संकट आ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि एआई अभी शुरुआती स्टेज में है और जैसे जैसे एआई का विस्तार होगा, इमर्जिंग देशों पर भी इसका असर दिखाई देगा। कई क्षेत्रों में नौकरियों पर ज्यादा असर देखने को मिलेगा। साउथ कोरियन कंपनी की इलेक्ट्रिक कार किया EV9 एसयूवी को वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह करीब 3 दशक बाद अपने परंपरागत क्षेत्र राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 33 साल बाद चुनाव लड़ रहे हैं, है ना। और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, भारत में दिसंबर 2024 तक 14 इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च होगी। देश में इलेक्ट्रिक कारों का
बाजार तेज बदलाव देख रहा है और इस साल के आखिर तक 14 नए मॉडल भी लॉन्च होंगे। जयपुर में लॉन्च होगा कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का घोषणा पत्र इस बार जयपुर से लॉन्च होगा। 6 अप्रैल को जयपुर में कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र को लॉन्च किया जाएगा। अब नेट स्कोर से होंगे पीएचडी में एडमिशन, मल्टीपल एग्जाम नहीं देने होंगे। इसी सेशन से नियम लागू होने जा रहा है। यूजीसी ने घोषणा की है कि साल 2024-25 सेशन से पीएचडी एडमिशन के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एनईटी के स्कोर को स्वीकार किया जाएगा। अभी क्या होता है कि पीएचडी कोर्स में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी जो है वो अलग अलग एडमिशन टेस्ट आयोजित करते हैं, लेकिन अब नई व्यवस्था आने वाली है। ये फैसला एनईपी 2020 के तहत लिया गया है। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए। शिवसेना ज्वाइन करने के बाद गोविंदा ने कहा, मैं 2004 से 2009 तक राजनीति में था और ये संयोग है कि 14 साल बाद मैं फिर से राजनीति में आया हूँ। वहीं आपको बता दें, शिवसेना शिंदे गुट ने लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और इसमें 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। अमेरिका में H-1B वीजा के लिए जल्द ही लॉटरी सिस्टम शुरू होगा, भारतीयों को फायदा मिलेगा। H-1B गैर अप्रवासी वीजा है जिसके तहत अमेरिकी कंपनियां विदेशी कामगारों को अपने यहाँ नियुक्त करती हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में बीमा पॉलिसी रखना जरूरी हो जाएगा। जल्दी आपके पास एक ऐसा ई इंश्योरेंस अकाउंट यानी EIA होगा जिसमें आपकी तमाम इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह जितने भी पॉलिसियां वो मैनेज होगी और ये सिक्योर ऑनलाइन अकाउंट होगा। सभी इंश्योरेंस पॉलिसियां इलेक्ट्रिक रूप में रहेंगी। अमेरिका के साथ गहराता तनाव भी चीन के शेयर मार्केट में गिरावट की एक बड़ी वजह बनकर उभरा है। भारत की आर्थिक तरक्की ने दुनिया को हैरत में डाल दिया, लेकिन देश की तेज ग्रोथ से चाइना को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। दरअसल अब भारत में विदेशी निवेश तो बढ़ ही रहा है, चीन में ये घट रहा है। दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग ने एक नया फरमान भेजा है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की तरफ से प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को लेकर ये नया आदेश है। निदेशालय की तरफ से जारी एक लेटर में साफ कहा गया कि प्राइवेट स्कूल बिना पूर्व अनुमति के फीस बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं। बिहार में 16 सीटों पर AIMIM चुनाव लड़ेगी। ओवैसी ने इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ाई है। उत्तर प्रदेश में सपा ने 18 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। ब्रिटेन में मंदिरों की सुरक्षा बढ़ेगी, सुनक 50 करोड़ देंगे। चुनाव से पहले 400 मंदिरों में CCTV लगाने की तैयारियां हो रही है। कांग्रेस की 8वीं लिस्ट में 4 राज्यों के 14 नाम। कांग्रेस की ओर से अब तक 209 प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। बड़ी खबर आ रही है। 28 साल पुराने मामले में पूर्व IPS संजीव भट्ट को 20 साल की सजा, 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दरअसल एक वकील को फंसाने के लिए 1996 में ड्रग्स रखने के एक मामले में पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट को बुधवार को दोषी ठहराया गया। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 3 राज्यों के 18 ठिकानों पर छापेमारी की। राजस्थान से जुड़ी खबर आ रही है। भारतीय वायुसेना देश का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास गगन शक्ति के नाम से करने जा रही है और इसमें हमारे देश के सभी वायुसेना स्टेशन की भागीदारी होगी। 1 अप्रैल से पोखरण स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में इस युद्धाभ्यास का आयोजन होगा। बताया जा रहा है कि 10 दिन तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में वायुसेना के करीब 10,000 वायुसैनिक हिस्सा लेंगे। राजस्थान में आज से आंधी, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट, तेज हवाएं चलने की भी संभावना बन रही है। राजस्थान में तेज गर्मी से शुक्रवार से राहत मिलने की उम्मीद है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस राजस्थान में गुरुवार शाम से ही एक्टिव हो गया, जिसके असर से उत्तर पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के 12 जिलों में 2 दिन आंधी बारिश के साथ बिजली चमक सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि सिस्टम का असर बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर संभाग के जिलों में देखने को मिल सकता है। श्री सांवलिया जी के भंडारे से निकली राशि की काउंटिंग 4 राउंड में पूरी हुई। 1.5 महीने में इस बार भंडारे से 18,55,86,941 रुपए निकले हैं। इसके अलावा इस बार सांवरा सेठ को रिकॉर्ड तोड़ पहली बार लगभग 1 क्विंटल चांदी भी चढ़ाई गई। हरियाणा, पंजाब में टोल प्लाजा के रेट बढ़ेंगे। केंद्र की NHAI को मंजूरी, 5 से 25 रुपए तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। नए रेट 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। यानी हमारे देश में एक बार फिर वाहन धारकों की जेब ढीली होने वाली है। सरकार ने ऐलान किया कि 1 अप्रैल से हाईवे पर टोल महंगा किया जाएगा। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 1 अप्रैल से बिजली दर में कमी आ जाएगी और ऐसे में राज्य के 2 करोड़ उपभोक्ताओं को राहत मिलने वाली है। 2000 रुपए के नोट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। RBI ने एक बड़ा अपडेट दिया है। 1 अप्रैल को नहीं बदल पाएंगे 2000 के नोट। बैंकों में वार्षिक लेखाबंदी से जुड़े काम होने के कारण 2000 रुपए के बैंक नोट को बदलने या जमा करने की सुविधा 1 अप्रैल 2024 को बंद रहेगी, यानी सोमवार को उपलब्ध नहीं होगी। RBI ने एक बयान में कहा कि अगले दिन से वापस सुविधाएं शुरू होने लगेगी, बैंक भी खुलेंगे और नोट भी आप बदल पाएंगे। सीमा हैदर और सचिन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पाकिस्तानी पति गुलाम का वकील सूरजपुर कोर्ट पहुंच गया और कहा कि दोनों की शादी फर्जी है, FIR दर्ज हो। हिमाचल प्रदेश में 2-3 दिन भारी बारिश और अंदर का ऑरेंज अलर्ट है। प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने कहा कि राज्य के मैदानी, मध्य और उच्च पर्वतीय भागों में 31 मार्च तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। एलन मस्क ने कहा कि जिन ट्विटर यूजर यानी X यूजर के पास 2500 वेरीफाइड सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हैं, उन्हें प्रीमियम सुविधाएं फ्री में मिलेगी। हाँ ना दोस्तों, और बड़ी खबर आ रही है। तमिलनाडु शिक्षा
शिक्षक भर्ती बोर्ड ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। 4000 सहायक प्रोफेसर पदों को भरा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बीच रेलवे ने शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है। मुंबई से यूपी आना और जाना आसान होगा। शिक्षकों के लिए टीचर स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया गया है और इस ट्रेन में टीचर अपना आई कार्ड दिखाकर सीटों का रिजर्वेशन करा पाएंगे। रेल यात्री ध्यान दीजिएगा, वाराणसी समेत 4 ट्रेनें 3 दिन के लिए रद्द रहेगी। रेल संचालन सुधारने के लिए हो रहे विकास कार्यों का असर ट्रेनों के संचालन पर पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में होली के दिन किस वजह से आग लगी? जांच रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर में कपूर आरती पर गुलाल गिरने के कारण आग लगी थी। जांच समिति की अनुशंसा में कई बड़े सुझाव भी दिए गए। उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर, अगर आपकी गाड़ी का टैक्स अभी बकाया है तो उसे जल्दी जमा करा दीजिएगा। दरअसल परिवहन विभाग 500 बड़े बकायेदारों के नाम सार्वजनिक करने जा रहा है जिन्होंने लंबे समय से टैक्स जमा नहीं किया है। आरटीओ कार्यालयों की दीवारों पर नाम चस्पा किए जाएंगे। 4 धाम यात्रा से जुड़ी खबर आ रही है। तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए तैयारियां चल रही हैं और इस बार यात्रा समय में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 4 धाम यात्रियों को पैदल मार्ग पर पीने और नहाने के लिए गर्म पानी की सुविधाएं भी मिलेगी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी गई है। एआई से डिजिटल पेमेंट तक बिल गेट्स और पीएम मोदी की बातचीत का वीडियो आज जारी होगा। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले उड़ीसा के सत्तारूढ़ बीजू जनता दल यानी बीजेडी को बड़ा झटका लगा है। सांसद मेहताब सहित 3 नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश। यूरोप के सेंटर फॉर पार्टिकल रिसर्च सर्न के वैज्ञानिकों ने 100 मिलियन पाउंड के एक प्रयोग को मंजूरी दी है। वो दरअसल उन पार्टिकल्स के बारे में पता लगाना चाहते हैं जिन्हें घोस्ट पार्टिकल कहा जाता है। शोधकर्ता मानते हैं कि ब्रह्मांड जिन कणों से मिलकर बना है उनमें से 95% के बारे में अब तक कोई नहीं जानता। बिहार में के पाठक के शिक्षा विभाग का आदेश, अब इन स्कूलों की टीसी होगी अमान्य। टेंशन में अभिभावक और छात्र। 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होने वाला है। नए सत्र में सैकड़ों बच्चे दूसरे विद्यालयों में आगे की कक्षा में नामांकन कराते हैं। टीसी की जरूरत पड़ती है। बताया जा रहा है कि बिना रजिस्ट्रेशन के गांव, बाजार, शहरों में संचालित किए जा रहे विद्यालयों के ट्रांसफर सर्टिफिकेट नामांकन के लिए अमान्य होंगे। एलन मस्क ने बड़ा ऐलान किया, अब एक्स यूजर्स को मुफ्त मिलेगा ब्लू टिक। 2500 वेरीफाइड सब्सक्राइबर फॉलोअर करने होंगे। अब कनाडा में बारिश के पानी पर भी टैक्स लग सकता है। कनाडा में अगले महीने से ही एक अलग ही टैक्स लगाने की तैयारी हो रही है। लोगों के घरों से होते हुए सीवेज में जितना ज्यादा पानी जाएगा टैक्स उतना ही ज्यादा लगेगा। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए अब 7 अप्रैल तक आवेदन का मौका मिल रहा है। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच लेट फीस के साथ आवेदन कर पाएंगे। व्हाट्सएप ने बड़ा फैसला लिया है। व्हाट्सएप की ओर से इंटरनेशनल वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी की एक नई कैटेगरी पेश की है। इससे भारत में बिजनेस मैसेज भेजने की कीमत में बढ़ोतरी होगी। व्हाट्सएप की नई इंटरनेशनल मैसेज कैटेगरी के तहत प्रति मैसेज में 2.3 रुपए देने होंगे और ये नियम 1 जून से लागू हो जाएगा। इसका असर भारत और इंडोनेशिया दोनों देशों के कारोबार पर देखने को मिलेगा। अयोध्या से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 24 घंटे कर पाएंगे रामलला के दर्शन। रामनवमी पर 15 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही बड़ी खबर है, 1 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए विभिन्न छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा पर 8.2% की ब्याज दर यथावत रहेगी। 3 साल की सावधि जमा दर पर 7.1% रहेगी, है ना। और बड़ी खबर, नई बजाज पल्सर N125 पहली बार नजर आई है। एनआईए के नए चीफ आईपीएस सदानंद वसंत को देश की राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का प्रमुख बनाया गया है। कांग्रेस को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। इनकम टैक्स असेसमेंट केस वाली याचिका खारिज हो गई है। आज 29 मार्च को कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। आरबीआई के कैलेंडर के मुताबिक गुड फ्राइडे 29 मार्च के दिन कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। आरबीआई भी एक्शन में, 5 बैंकों पर जुर्माना लगा। नियमों का पालन नहीं करने के लिए इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। पंजाब से जुड़ी खबर, सीएम भगवंत मान के घर गूंजी किलकारी, बेटी ने जन्म लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर बेटी का जन्म हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया पर इस तरह की जानकारी दी है। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बायोमेट्रिक हाजिरी लगाकर बाहर जाने वालों पर अब राजस्थान सरकार नकेल कसेगी, कार्रवाई की जाएगी। मार्च 2024 में समुद्र के अंदर हुई एक बड़ी हलचल ने वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया है। महीने की शुरुआत में कनाडा के समुद्र तट पर एक ही दिन में 2000 भूकंप आए थे। और अब बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोना और चांदी महंगा हुआ है। गुरुवार सुबह सोने का भाव 66,971 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी का भाव 74,011 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। तो ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी काम की ताजा जानकारियों के लेटेस्ट वीडियो अगर आपको हर रोज देखने हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ भी जरूर शेयर करना है। एक और नई जानकारी, नए टॉपिक, नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।